हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के शिशना कक्षा 8 अध्याय 7 बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड प्रश्नावली 7.7 का क्वेश्चन नंबर 4 का 7 और 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए वो ये 3x² प्लस 5xy माइनस 12y² को ये x प्लस 3y से भाग देना है। ये देखिए 10वीं में भी ये जो है वो आपके बुक में तो अभी सीख जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगा। 2 नंबर में ये भाग पूछता है, ठीक है, 10वीं के एग्जाम में। ये 3x² प्लस ये 5xy माइनस ये 12y² है, ठीक है बुआ। ये क्वेश्चन है। तो देखिए बुआ हम बताए थे पहला टर्म कटना चाहिए, तो 3x² है, यहाँ पे x है। अगर हम 3x से गुना करेंगे तो तभी जाके ये 3x² बन पाएगा। ये 3x को x से गुना करेंगे 3x² प्लस 3 तिया 9 y और x को गुना करेंगे तो ये xy बन जाएगा। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस 3x² माइनस 3x² ये जो है वह कैंसिल हो जाएगा। 5 में से 9 जाएगा तो ये 4 माइनस 4xy बचेगा। 5 में से ये जो है वह 9 जाएगा तो ये माइनस 4xy और ये जो है वह माइनस 12y² होगा, माइनस 12y² होगा। अब देखिए माइनस 4xy को हम यानी कि पुराने के लिए अगर हम माइनस 4 से गुना करेंगे तभी नहीं ये माइनस 4xy हो जाएगा। क्या माइनस 4xy, फिर यानी कि चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12y², माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, दोनों कट जाएगा तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। भागफल कितना आया हुआ? 3x माइनस 4y। तो यहाँ पे हम लिख देंगे तो भागफल जो है वह आया हुआ है 3x माइनस 4y। ये इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो इतना को 2x², ये जो है वह 2x² प्लस 4y को इतना से भाग देना है। 6x⁴ माइनस 2x² माइनस ये 28y² से इनको भाग देना है, ठीक है। तो हम भागफल को ऊपर में लिखेंगे। देखिए 6x⁴ है, यहाँ पे 2x² है, तो हम कितना से भाग गुना करेंगे? तो हम अगर 3x² से गुना करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6 x² तो x⁴ हो जाएगा और ये प्लस 4 तिया 12 ये x² बन जाएगा, ये x² बन जाएगा। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 12 2 14 माइनस 14 x² माइनस ये 28y²। अब देखिए कितना से हम गुना करेंगे? अगर हम यहाँ पे माइनस 7y से गुना करेंगे तो देखिए ये जो है वो माइनस 7 दूनी के 14 ये x² बन जाएगा। देखिए यहाँ पे जो चिन्ह रहता है ना वही चिन्ह के साथ हम लाते हैं, ताकि जो है वह यानी प्लस रहता है तो हम प्लस में लाएंगे, माइनस रहेगा तो माइनस में लाएंगे, क्योंकि जो है वह घटाने पर चिन्ह परिवर्तन होगा तो वह कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 7 चौक 28 y² माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो शेषफल तो कुछ नहीं आएगा, भागफल आएगा 3x² माइनस 7y। तो यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे तो भागफल बराबर 3x² माइनस 7y, ये इनका आंसर हो जाएगा। इससे पहला मेथड क्या बताए थे? वो x² माइनस y² बट्टा ये हम x माइनस y करते थे। यहाँ पे देखिए a² माइनस b² लगाएंगे तो ये x प्लस वाई इंटू ये x माइनस वाई, ये हम आपको मेथड बताए थे ना इसे 5.1 में, ये जो है वो 7.6 में। देखिए x माइनस वाई कैंसिल, तो ये x प्लस वाई आएगा ना, यही इनका भागफल आएगा, तो यही इनका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए हम भाग विधि से बनाते हैं। ये x माइनस वाई को ये x² माइनस y² से भाग देना है, ठीक है। तो देखिए ये जो है वो भाग विधि से थोड़ा जो है वो ये डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट की आसान ही रहता है, लेकिन देखिएगा कैसे। x² है, ये x है, तो हम पहला टर्म काटना पड़ेगा। x² को हम x से गुना करेंगे तभी नहीं ये x² बन पाएगा। और ये प्लस माइनस माइनस ये xy बन जाएगा। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये xy और ये माइनस ये y²। अब देखिए वो यहाँ पे xy आ गया है, तो xy अगर जो यहाँ पे हम यानी xy यानी कि पहला टर्म कटना चाहिए, तो यहाँ पे जो है वह यानी कि हम किससे गुना करेंगे कि xy आ जाएगा। अगर हम प्लस y से गुना कर देते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? xy हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस y²। देखिए बाब माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा तो शेष 0 आएगा। भागफल कितना आया? x प्लस वाई ना आया, दोनों में से बनाइए बतबा बराबर है। तो यहाँ पे लिखिए अतः
भागफल बराबर x प्लस वाई, ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो हमें 5x प्लस ये 2y को जो है वह 25x² माइनस ये 4y² से गुना कर भाग देना है। तो देखिए वो यहाँ पे 25x² और यहाँ पे 5x है, तो यहाँ पे हम कितना से गुना करेंगे कि ये जो है वो 25x² बन जाएगा। यहाँ पे 5x है, अगर हम 5x से गुना करते हैं तो 25x² और ये महीना प्लस 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 से हो जाएगा, 5 दूनी के 10 xy हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, और ये जो है वह यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा आया हुआ है -10xy माइनस ये 4y² आया हुआ है। तो अब देखिए वह हम कितना से गुना करेंगे कि ये -10 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर -2y से गुना करिए, तो देखिए -5 दूनी के 10, x को y से गुना करेंगे तो ये xy, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी के 4y², चिन्ह बदलता है, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है वो भागफल कितना आया हुआ है, 5x माइनस 2y आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः भागफल इज इक्वल टू 5x माइनस 2y, ये इनका आंसर हो जाएगा। ये जो है वो हमें a प्लस b को भाग देना है ये a³ प्लस b³ से। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए पहला पद घटना चाहिए, तो पहला पद है a³ और यहाँ पे a है, अगर हम एक इसको जो है वह a² से गुना करेंगे तभी नहीं ये a³ बन पाएगा। आप कहेंगे यस सर, ये जो है वह a² से हम गुना करेंगे तो ये a³ बन जाएगा। फिर हम इनको मायने की गुना करके लिखेंगे तो प्लस ये b a² हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये a²b प्लस ये b³ बचेगा। अब देखिए ये टर्म कटना चाहिए, ये -a²b आया हुआ है, तो ये जो है वो -a²b ये जो है वो यानी कि आया हुआ है, तो हम यहाँ पे किससे गुना करेंगे कि ये जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। ये जो है वो अगर हम जो है वो -ab से गुना करते हैं तो देखिए ये जो है वो प्लस माइनस माइनस a² और ये हमारा b हो जाएगा। फिर ये हमारा क्या होगा माइनस, ये जो है वो 20, इनको हम गुना करेंगे तो ये ab² बन जाएगा। ठीक है, ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये बचा हुआ ab² प्लस ये जो है वो b³ बचा हुआ है तो b³। अब देखिए वो ये ab² है, तो हम जो है वो प्लस अगर b² से गुना करेंगे तभी नहीं ये ab² बनेगा, और ये b²b तो ये हमारा b³ हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, दोनों कट जाएगा तो ये इनका शेषफल 0 और भागफल ये इतना आएगा। तो यहाँ पे नीचे हम लिखिएगा अतः भागफल बराबर ये a² माइनस ये ab प्लस b², ये इनका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में देखिए 8 a³ माइनस 64 b³ को जो है वह इतना से भाग देना है, ये जो है वो इतना से भाग देना है। तो चलिए भाग दीजिए, ये जो है वो 2a माइनस ये 4b को ये भाग देना है 8 a³ माइनस ये 64 b³ से। ठीक है, तो भागफल को हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 8 a³ है और ये 2 है, तो ये जो है वो हम अगर 2a² यानी कि देखिए 4a² से गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8 a² a³ बन जाएगा। क्या देखिए 8 a³ है और ये हम अगर 4a² से गुना करेंगे तभी ना 8 a³ बन पाएगा, माइनस 4 चौक 16 a²b, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 16 a²b माइनस ये 64 b³। देखिए 16 a²b है, तो हम कितना से गुना करेंगे कि पहला टर्म कट जाएगा, तो हम प्लस 8 ab से गुना करेंगे तो देखिए 8 दूनी के 16, एक को a से गुना करेंगे a² ये b, ये प्लस माइनस माइनस 8 चौक 32 ab² बन जाएगा। ये जो 8 चौक 32 ab²। ठीक है, माइनस है तो ये प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है वो 32 ab² माइनस 64 b³। अब देखिए 32 ab² है, तो हम कितना से गुना करेंगे कि ये जो है वो 32 यहाँ पे आएगा, पहला टर्म कटना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम जो है वो यानी कि अगर प्लस 16 b² से हम गुना करेंगे तो देखिए 16 दूनी के 32 ab² और ये प्लस माइनस माइनस 16 चौक 64 b² को 20 गुना करेंगे तो b³ हो जाएगा।
माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए भागफल इनका कितना आया हुआ है 4a² प्लस 8ab प्लस 16b²। यही भागफल हम यहाँ पे नीचे में लिख देंगे। अतः भागफल बराबर 4a² प्लस 8ab प्लस 16b²। ये इनका आंसर हो जाएगा। प्लस 3 से जो है वह इनको ये 2y⁴ प्लस 8y³ प्लस ये 7y² प्लस ये 4y प्लस 3 को जो है वह भाग देना है। ठीक है, तो देखिए बुआ ये 2y⁴ है, तो हम आपको बताए थे कि पहला टर्म जो है वह पहला पद जो है वह कटना चाहिए और यहाँ पे y है। अगर हम 2y⁴ से अगर हम गुना कर देंगे तो देखिए ये 2y⁴y तो ये y⁴ हो जाएगा प्लस 3 दूनी के 6y³ हो जाएगा। देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 6 जाएगा तो 2y³ प्लस ये 7y² प्लस ये 4y प्लस 3, ये सब टर्म को हम उतार देंगे। ठीक है, ये उतार दिए। अब देखिए 2y³ है तो हम पहला टर्म को बताए थे काटना चाहिए, यहाँ हम कितना से गुना करेंगे तो प्लस अगर जो है वह 2y² से गुना करेंगे तभी नहीं ये 2y³ बन पाएगा क्या। और ये प्लस 3 दूनी के 6y² प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, 7 में से 6 जाएगा तो ये 1 बचेगा, यानी 1y² प्लस ये 4y प्लस 3। अब देखिए अगर हम प्लस y से गुना करेंगे तभी नहीं ये जो है वह यानी कि y² बन पाएगा और ये प्लस ये 3y। देखिए ये माइनस और ये माइनस, ये जो है वह कट जाएगा, 4y में से 3y जाएगा तो ये y प्लस ये 3। अब देखिए y प्लस 3 है, y प्लस 3 है, अगर हम प्लस 1 से गुना करेंगे तो ये y प्लस 3 हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, दोनों कट जाएगा। भागफल ये इतना आया हुआ है तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः भागफल इज इक्वल टू 2y³ प्लस ये 2y² प्लस y प्लस 1, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है बउआ, अब देखिए ये जो है वह हमारा ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, ये जो है वह 2x³ प्लस 1 को भाग देना है ये हमें 2x⁵ प्लस ये 10x⁴ प्लस 6x³ प्लस ये x² प्लस 5x प्लस 3 के साथ। ठीक है, देखिए ये जो है वो हमें इतना से इतना भाग देना है। तो पहला पद कटना चाहिए तो यहाँ पे 2x⁵ है, यहाँ पे 2x⁵ है। अगर हम x² से गुना कर देंगे तभी नहीं ये x⁵ 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 5 प्लस ये x², तो ये प्लस ये x² यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है, जो यानी कि गुना करेंगे जो आएगा उसी के सामने में हम लिखेंगे। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पे 10x⁴ प्लस 6x³ प्लस ये 5x प्लस 3। जो बचा है ऊपर में वही हम नीचे में कॉपी कर दिए हैं। अब देखिए 10x⁴ है और ये 2x⁴ है, तो कहीं ना कहीं अगर हम 5x से गुना करेंगे तभी जाकर 5 दूनी के 10, x³ को x से गुना करेंगे तो x⁴ हो जाएगा, प्लस 5 को x को 1 से गुना करेंगे तो ये 5x हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये हमारा 6x³ प्लस 3 हो जाएगा। तो अब देखिए अगर हम प्लस 3 से गुना करते हैं तो 3 दूनी के 6x³ और प्लस 3 हो जाएगा। तो प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस, ये और ये कैंसिल। तो देखिए भागफल कितना आया हुआ है x² प्लस 5x प्लस 3 आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः भागफल इज इक्वल टू ये आया हुआ है x² प्लस 5x प्लस 3, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीका से बनाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सब क्वेश्चन है। m+2 से ये 3m³ प्लस ये 4m² प्लस ये 5m प्लस 18 से इनको भाग देना है। ठीक है बुआ, तो चलिए इनको जो है वो हम भाग देते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए वो यहाँ पे हम आपको बताए थे पहला टर्म कटना चाहिए, तो 3m³ है, यहाँ पे कितना से गुना कर देंगे कि ये 3m³ हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 3m² से गुना कर दीजिए तो ये 3m³ बन जाएगा, m² m3 बन जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 3 दूनी के 6
m² बन जाएगा। ठीक है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। -6 में से 4 को घटाएंगे तो -2m² प्लस ये 5m प्लस ये 18। अब देखिए बुआ, ये -2 निकटना चाहिए, तो ये -2m से अगर हम गुना करेंगे तब ना ये -2m बन जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 2 दूनी के 4m बन जाएगा। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस वाला प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा। 5 4 9m प्लस ये 18। अगर हम इनको 9 से गुना कर देते हैं तो ये हमारा 9m प्लस 9 दूनी 18, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो शेषफल कितना आएगा? 3m² - 2m प्लस 9 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः भागफल, सॉरी वह भागफल है, शेषफल नहीं है। भागफल जो है वह कितना आया हुआ है? ये आया हुआ है 3m² - 2m प्लस 9, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से बनाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं इसका जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।